ये बात उन दिनों की है जब भारत में अंग्रेजी शासन के लगभग 100 वर्ष पूरे हो चुके थे। अंग्रेज़ों की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक एवं सैन्य नीतियों के कारण भारतवासियों के मन में असंतोष था। लॉर्ड डलहौजी की गोंद निषेध प्रथा की नीति के कारण भारत का एक एक राज्य अंग्रेजी साम्राज्य के गर्त में समा रहा था, जिससे कई देसी रियासतें असंतुष्ट थीं और राजाओं के मन में यह भय व्याप्त हो गया था कि अंग्रेज मेमने के रूप में भेड़िए की भूमिका निभा रहे हैं। उन्हीं में से एक राज्य था झांसी, जहाँ की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की। फिरंगी हुकूमत ने गोद निषेध को लाकर हमारी झांसी को हड़पने का प्रयास किया और मैं झांसी नहीं दूंगी, अंग्रेजों से लड़कर झांसी हासिल करूंगी। केवल राजनीतिक ही नहीं, भारत का परंपरागत आर्थिक ढांचा भी चरमराया हुआ था। किसान, व्यापारी, साहूकार अंग्रेजों के आर्थिक नीति के कारण परेशान थे। अंग्रेज भारत को लूटते जा रहे थे। किसानों की दशा कैसी थी, यह आप खुद किसानों के मुख से सुन लीजिए। फिरंगियों की आर्थिक नीति के कारण हम शोषित होते जा रहे थे। उसके द्वारा स्थापित जो लगान का ढांचा है, उसमें हमें अधिक से अधिक लगान देना पड़ रहा है, जिसके कारण हम भुखमरी की कगार पर आ गए। केवल आर्थिक ही नहीं, बल्कि सामाजिक व्यवस्था को भी अंग्रेजों ने तहस नहस कर दिया था। हमारे सामाजिक मान्यताओं में हस्तक्षेप कर उन्होंने समाज के सभी वर्गों को लगभग असंतुष्ट कर दिया था। यद्यपि उनकी कुछ सामाजिक नीतियाँ सामाजिक कुप्रथाओं के खिलाफ थीं, लेकिन फिर भी जो परंपरागत रूप से समाज में चला आ रहा था, उसके कारण समाज का हर एक व्यक्ति असंतुष्ट था। भाई, अंग्रेजों ने हमारी परंपरागत साम्राज्य में आकर दखल देना आरंभ कर दिया है। उन्होंने ऐसा कानून लाया है जिसके कारण हमारी परंपरागत सामाजिक मान्यताएं नष्ट हो रही हैं। राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक ही नहीं, बल्कि उन्होंने 1813 में ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत आने की अनुमति दे दी। ये ईसाई धर्म प्रचारक तरह तरह के प्रलोभन देकर भारत को ईसाई बनाने का प्रयास करते थे। उन्होंने यहाँ के धार्मिक मान्यताओं में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। ईसाई धर्म प्रचार आने के कारण अंग्रेज हमें बार बार लगातार ईसाई धर्म को अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उनका ये प्रलोभन हमारी धार्मिक मान्यताओं में हस्तक्षेप है। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक ही नहीं, उनकी सैन्य नीतियां भी भारतीयों के प्रतिकूल थी। सेना में सबसे ऊंचा पद भारतीयों के लिए सूबेदार का होता था। बड़े बड़े पद अंग्रेजों के लिए सुरक्षित थे। इस बीच उन्होंने एक नई चाल चली और सैनिकों के धर्म को भ्रष्ट करने का प्रयास किया। उन्होंने 1856 में एक नई एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निश्चय किया, जिसमें गाय और सुअर से युक्त कारतूसों का प्रयोग किया जाता था। और उसी प्रयोग के कारण मंगल पांडे नाम के एक सैनिक ने अपने सेना में विद्रोह कर दिया और उसने खुलेआम आकर बगावत की।
साथियों, अंग्रेजों ने हमें जो नई राइफल प्रयोग करने को कहा है उसमें प्रयुक्त होने वाले कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी मिली हुई है और यह हमारे धर्म भ्रष्ट करने का एक प्रयास है। अतः हम अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने के लिए लड़ेंगे। इन सभी के कारण भारतीयों के मन में असंतोष व्याप्त हो गया और सभी वर्गों ने मिलकर अंग्रेजों को बाहर निकालने की ठान ली।